हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे क्लास में स्वागत है। आज जो मैं चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ उस चैप्टर का नाम है स्नेक। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये आपके लिए, और जो इस बार एग्जाम देंगे उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम समझते हैं स्नेक को बिना देरी किए। आप गौर से देखेंगे, गौर से समझेंगे। मैं बिल्कुल इसे हिंदी में लाइन बाय लाइन समझा रहा हूँ, अपने लैंग्वेज में। कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं है, किसी भी तरह का बुकिश लैंग्वेज नहीं है, किसी भी तरह का दिक्कत परेशानी डाउट नहीं होगी। ये बिल्कुल अपना लैंग्वेज है और एक एक वर्ड का, एक एक सेंटेंस का मैं हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ समझा रहा हूँ। आइए देखिए। स्नेक मीन्स सांप, आप तो जानते ही है ना। कंपोस्ट किया है इसे डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, इसे शॉर्ट में कहते हैं DH लॉरेंस। ओके, समझ गए ना। समरी, इसका समरी पूछता है और इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव भी आएगा आपको, उसे ध्यान से देखें और समझें। स्नेक इज ए वेरी पॉपुलर, पॉपुलर मीन्स होता है प्रसिद्ध, मशहूर। पोएम कंपोज्ड बाय द ब्रिटिश पोएट WH लॉरेंस। स्नेक एक पॉपुलर कविता है जिसे कंपोज किया है, रचा है, लिखा है कौन? DH लॉरेंस साहब ने। ओके, और ये एक ब्रिटिश पोएट है। समझ गए? लाइन बाय लाइन मैं समझा रहा हूं और अपने लैंग्वेज में समझा रहा हूं। ही वॉज बोर्न इन 11 सितंबर 1885 इन UK। ये मान इसका जन्म, लॉरेंस साहब का जन्म, DH लॉरेंस साहब का जन्म जो हुआ था 11 सितंबर 1885 में हुआ था इन UK समझ रहे हैं ना, यूनाइटेड किंगडम। एंड डाइड, और वो पास्ट अवे हो गए थे, मर गए, गुजर गए, स्वर्गवास हो गए। कब? इन 2 मार्च 1930 इन फ्रांस। समझ में आया? ही वॉज बोर्न इन 11 सितंबर 1885। 11 सितंबर 1885 में उसका जन्म हुआ था। कहां? यूनाइटेड किंगडम में। और डाइड, मर गए, इन 2 मार्च 1930 इन फ्रांस। यानी कि इंग्लैंड में तो उसका जन्म हुआ, कहां? यूनाइटेड किंगडम में। और 2 मार्च 1930 को जो वो मरे तो कहां मरे? फ्रांस में। समझ गए ना? लाइन बाय लाइन समझ में आ रहा है ना। He has described, describe मीन्स होता है वर्णन करना। इन्होंने वर्णन किया है, किसका? क्या किया वर्णन? He has described about, के बारे में। वो वर्णन किया है ए स्नेक, एक सांप के बारे में। He has described about a snake in this poem। इस पोएम में उन्होंने एक सांप के बारे में जिक्र किया है, एक सांप के बारे में वर्णन किया है। कैसा वर्णन किया है? आइए देखिए। अकॉर्डिंग टू पोएट, अकॉर्डिंग टू मीन्स के अनुसार, यानी पोएट के अनुसार। वन नाइट, एक रात, व्हेन ही फेल्ट थर्स्टी, जब इसे प्यास लगी, जब इसे प्यास महसूस हुई, जब इसे प्यास लगी। किसे? लॉरेंस साहब को। वन नाइट व्हेन ही फेल्ट थर्स्टी केम आउट टू ड्रिंक वाटर। वन नाइट व्हेन ही फेल्ट थर्स्टी केम आउट टू ड्रिंक वाटर। एक रात जब उसे प्यास लगी तो वो पानी पीने के लिए बाहर निकले। समझ गए ना? केम आउट, बाहर निकले, पानी पीने के लिए बाहर निकले। बट, लेकिन जब पानी पीने के लिए बाहर निकले तो फिर क्या हुआ? सडनली ही सॉ ए ब्लैक कोबरा। अरे बाबा, अचानक उन्होंने एक ब्लैक कोबरा देखा। वेरी वेनोमिनस स्नेक, पॉइजनस स्नेक। अचानक उसकी नजर पड़ गई एक ब्लैक कोबरा पर, एक सांप पे, वो जो जहरीला था। अब आप ही समझिए कि आप पानी पीने के लिए जा रहे हो और अचानक आपकी नजर इतने बड़े विषैले सांप पे पड़ जाता है तो फिर आपका क्या हाल होगा। बट DH लॉरेंस साहब जो है वो डरे नहीं। क्यों नहीं डरे? आइए बताते हैं, आगे देखिए। इट केम आउट फ्रॉम ए कैरोट ट्री ओनली टू ड्रिंक वाटर। अब क्या होता है देखिए। सडनली ही सॉ ए ब्लैक कोबरा,
एक ब्लैक कोबरा पर नजर पड़ता है। वो एक ब्लैक कोबरा को देखते हैं और ब्लैक कोबरा कहां से आते हैं? इट केम आउट, वो निकल कर आते हैं फ्रॉम ए कैरोब ट्री, CAROB, कैरोब ट्री। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। अब व्हाट इज कैरोब ट्री, है ना। चलिए इसका भी हम ऑपरेशन कर देते हैं। कैरोब ट्री क्या है, कैरोब ट्री कैसा होता है? ठीक है, कैरोब ट्री जो होता है उसको बीन पॉड भी कहते हैं। बीन पॉड, बीन समझते हैं ना, सीम। ये अमलतास की तरह इसका फल होता है, फ्रूट होता है, ठीक है ना। और उसके अंदर सेम जो होता है ना बीन, तो सेम की तरह बीज होता है, एकदम लाइक वाइज सेम की तरह बीन होता है, बीज होता है। उसका सीड जो होता है सेम के बीज की तरह होता है, और उसका जो फ्रूट होता है वो सेम ही की तरह होता है, बीन की तरह होता है, लेकिन उसका आकार बहुत लार्ज होता है, अमलतास की तरह लंबा लंबा होता है, चौड़ा चौड़ा होता है, ठीक है ना। उसे कहते हैं कैरोब ट्री। और इसका साइंटिफिक नाम है, कैरोब ट्री का साइंटिफिक नाम है, बॉटनिकल नेम है। क्या आप जानते हैं कि साइंटिफिक नाम क्या है, इसका बॉटनिकल नेम क्या है? चलिए मैं तो आपको पढ़ा रहा हूं, जाकर के स्नेक के बारे में बता रहा हूं, लेकिन लेकिन चलिए मैं चलते चलते जब इसका ऑपरेशन किया है तो मैं बता ही देता हूं कि ये कैरोब ट्री जो होता है, तो ये इसे बीन पॉड भी कहते हैं। और बीन इट मीन सेम की तरह बीज होता है, आकार लार्ज होता है, बड़ा होता है, लेकिन देखने में सेमी की तरह लगता है। यह बड़ा लंबा होता है, चौड़ा होता है, अमलतास की तरह होता है, सेम की तरह बीज होता है। चलिए ठीक है। और इसका साइंटिफिक नाम है, बॉटनिकल नेम जिसे बोलते हैं, कैरोटोनिया सिलिक्वा, कैरोटोनिया सिलिक्वा। और इसकी फैमिली है, ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? ये फबेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, फबेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं कैरोब ट्री, और फबेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। साथ ही साथ इसका मेडिसिनल यूज भी काफी है, ठीक है। इसका मेडिसिनल यूज है कि हाई कोलेस्ट्रॉल को ये जो है तो कंट्रोल करता है, हाई बीपी को कंट्रोल करता है, समझ गए ना। और एनीमिया जैसी बीमारी में ये काम आता है, जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर है उसे अच्छा करता है, और बहुत सारा इसका मेडिसिनल यूज है। चलिए मैं बॉटनी तो अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ, और चलते चलते मैं आपको बता दिया कि इतना डिटेल्स में आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा। तो कैरोब ट्री से ये निकल कर आया था, ठीक है। आप कैरोब ट्री के बारे में भी आप अच्छे से समझ गए ना। ओनली टू ड्रिंक वाटर, वो जो सांप निकल के आए थे ना, वो सिर्फ पानी पीने के लिए आए थे। जिस तरह से कि पोएट शहद को प्यास लगा था, उसी तरह से सांप को भी प्यास लगा था, और वो पानी पीने के लिए सिर्फ आए थे, ठीक है ना। द स्नेक वॉज लुकिंग गुड, साइलेंट, इनोसेंट एंड पीसफुल। अब देखिए, जब DS लॉरेंस साहब का नजर पड़ा तो वो तो पहले देखा तो अचानक परेशान हो गए कि अरे बाप, ये तो इतना बड़ा सांप, विषैला सांप है ना। लेकिन जब उसका एक्ट देखा, हाव भाव देखा, जेस्चर देखा, तो वो डरे नहीं। क्यों नहीं डरे? उसका एक कारण था। उसकी वजह क्या थी कि स्नेक जो था वो देखने में शांत था, अच्छा था, इनोसेंट था और पीसफुल था। बिल्कुल शांत था, बिल्कुल इनोसेंट था, एकदम निर्दोष, कुछ नहीं। वो सब मन में उसके काटना नहीं था, और मन में उसके कुछ गलतफहमी सांप के नहीं थी, ठीक है। तो DS लॉरेंस साहब जो है तो देखकर खुश हो गए और उसके एक्ट को देखने लगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि सांप जो था बहुत इनोसेंट था, पीसफुल था, और साइलेंट था, और गुड था, समझ गए ना। बिल्कुल शांत स्वभाव का था। और जो वेनोमिनस जो इतना बड़ा सांप होता है, पॉइजनस स्नेक होता है, वो तो तुरंत मैंने कि क्या करता है, अटैक करता है। लेकिन वो अटैक के मूड में नहीं था। आगे देखते हैं। द पोएट वाज इन टू मूड्स। अब देखिए, अब पोएट का दिमाग चेंज होता है। अब इसके पास दो तरह का मूड आता है। दिल कहता है कि मार दो, और दिमाग कहता है कि न मारिए, इसे प्यास बुझाने दीजिए। यानी कि दो मूड था इसका। अब वहां पर दो मूड बन गया। क्या मूड बना? द पोएट वाज इन टू मूड्स। पोएट का जो है अब दो तरह का दिमाग में बात चलने लगा। द पोएट वाज टू मूड्स, वन टू किल, है ना। पहले तो लग रहा था कि इसे मार दे, ठीक है, वन टू किल इट एंड अनदर टू सिप वाटर। और दूसरी तरफ इसका मन कह रहा था कि नहीं मारिए, इसको पानी पीने दीजिए, प्यास बुझाने दीजिए। यानी कि पोएट का दिमाग दो तरफ चल रहा था। एक कि मार दूं, मैंने दिल कह रहा है कि मार दो,
और दिमाग कह रहा है कि मत मारो यार, प्यासा है, प्यास बुझाने दो, इसे पानी पीने दो। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। कितना इंटरेस्टिंग कहानी है पोएम में, आप समझिए। गाइस, अगर आपको हमारा क्लास, हमारा वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे, ताकि आपको आगे का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक जरूर करेंगे, क्योंकि आपका 1 लाइक मुझे बहुत कॉन्फिडेंस देता है। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारा क्लास कैसा लगा। अगर कुछ डाउट हो तो भी कमेंट करें। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि सबसे पहले मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा, फिर मैं आगे क्लास लूंगा। ओके, और शेयर उन स्टूडेंट्स को जरूर करें जो 12th इंग्लिश के हैं और इस बार वो एग्जाम देंगे। जो 12th इंग्लिश के हैं जो इस बार एग्जाम देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे लिंक को, मेरे वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कर दे, शेयर कर दे उन स्टूडेंट्स के बीच में जो 12th इंग्लिश के हैं, जो इस बार वो एग्जाम देंगे। समझ गए ना? ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी फायदा हो। और कम से कम आप 5 बंदे के बीच में जरूर शेयर करें। समझ गए ना? तो इस तरह से आप खुद को फायदा लें और दूसरों को भी फायदा दें। ना मालूम बहुत सारे स्टूडेंट्स किसी वजह से क्लास नहीं कर सके हो बेचारे। ठीक है, मजबूरी हो, मजबूरी के तहत क्लास नहीं कर सके हो, मजबूरी के तहत क्लास नहीं कर सके हो, तो उसे ये फील ना हो कि हम क्लास नहीं किया। वो घर बैठे हमारे क्लास का आनंद ले और घर बैठे नॉलेज गेन करे, वो भी फ्री में। आइए देखिए। तो समझ गए ना? तो पोएट का 2 तरह का मूड हो गया। दिल कहता है कि मार दो और दिमाग कहता है कि यार मत मारो, प्यासा है, तुम्हारी तरह प्यासा है। ठीक है, इसे पानी पीने दो, प्यास बुझाने दो। Sip water because the snake was very calm and not in mood to bite। क्योंकि इसका जो दिमाग कर रहा था कि मत मारो, प्यास बुझाने दो, इसलिए कि स्नेक जो था ना वो बहुत शांत था, बहुत शांत था। काम मीन्स होता है शांत। स्नेक बहुत शांत था और वो काटने के मूड में नहीं था। बाइट मीन्स होता है काटना, वो काटने के मूड में नहीं था। तो यार, जब वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाने के मूड में, नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, तो क्यों मारे? लेकिन फिर क्या होता है आप देखिए। द पोएट थॉट, पोएट ने सोचा, फिर पोएट ने सोचा दैट कि इफ ही डिडंट किल द स्नेक, अगर वो सांप को नहीं मारता है, पोएट क्या सोचता है? पोएट क्या सोचते हैं कि अगर वो सांप को नहीं मारते हैं तो फिर क्या होगा? Poet thought that if he didn't kill the snake, अगर वो सांप को नहीं मारते हैं तो the snake will bite him, तो स्नेक मुझे काट लेगा। अब पोएट के दिमाग में बहुत तरह की बात आ रही है कि यार ये पॉइजनस स्नेक है। मैं तो देख लिया कि ये स्नेक यहाँ पर है, हाँ पॉइजनस है, लेकिन खुदा ना खास्ता है अगर मेरी जगह पर कोई और आ जाए, वो तो सांप को नहीं देखा है, वो तो इनोसेंट है, वो तो अनजान है, और वो अगर धोखे से उसे छू ले या उसके सामने चला जाए तो उसे डस लेगा, उसे काट लेगा। और हम तो देख लिया है तो हम तो बच भी सकते हैं इससे, लेकिन अगर इसको हम छोड़ देते हैं तो ये मुझे भी काट सकता है पलट के, और अगर मुझे नहीं भी काटेगा तो ये दूसरे को काट लेगा। कोई भी आदमी आएगा यहाँ पर उसको वो काट लेगा। तो सबसे पहले आप समझिए कहानी को, कहानी कितना मजेदार है, कितना अच्छा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले। अब देखिए, आप तो समझ गए कि दी पोएट थॉट दैट इफ ही डिडंट किल द स्नेक विल बाइट हिम। अब पोएट सोच रहा है कि अगर हम उसे नहीं मारते हैं तो वो मुझे काट लेता है या और किसी को भी काट सकता है। फाइनली समझ गए ना? बिल्कुल जो आखिरी डिसीजन होता है। ठीक है, फाइनली ही पिक्ड अप स्टिक STICK होगा, के छूट गया है। चलिए, फाइनली ही पिक्ड अप माने उठाया। ठीक है, लॉग ऑफ वुड यानी स्टिक, एक डंडा उठाया। ठीक, क्या उठाया? एक डंडा। फाइनली ही पिक्ड अप ए स्टिक, जिसे हम कहते हैं लॉग, LOG लॉग ऑफ वुड, WOOD वुड। ओके, एंड हिट द स्नेक, हिट माने मारना। फाइनली वो सोचा कि ना इसे मार ही देते हैं यार, है ना, क्यों हम असमंजस में रहे, इसलिए इसे मार ही देते हैं, नहीं तो ये किसी और को काट लेगा, उसे मार देगा। बस फाइनली वो डंडा उठाता है और स्नेक को हिट करता, मार देता है।
समझ गए ना, स्नेक को मार देता है। फिर क्या होता है, आफ्टर किलिंग द स्नेक, आप देखिए स्नेक को मारने के बाद, स्नेक को आफ्टर माने बाद, किलिंग द स्नेक, स्नेक को मारने के बाद क्या होता है, द पोएट स्टार्ट्स रिपेंटिंग, रिपेंट मीन्स होता है पछताना, द पोएट स्टार्ट्स रिपेंटिंग। अब पोएट क्या करते हैं, वो पछताना शुरू करते हैं, अंदर से उसको बहुत खराब महसूस होता है ना, पश्चाताप आता है, बहुत पछताते हैं। अब वो पछताना शुरू करते हैं, क्या करते हैं भाई, रिपेंटिंग हिज टेरर एक्ट, टेरर से टेररिज्म, टेररिस्ट बना, आतंकवाद, आतंकवाद के मतलब वो दूसरे को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, दूसरे के साथ गलत करता है, ठीक है, क्या बोलते हैं, किसी का मर्डर करता है, किसी बेकसूर का मर्डर कर देता है, उसी तरह से इसे लग रहा कि ये मेरा टेरर एक्ट है ना, एक आतंक कृत्य है जिसे माफ नहीं किया जा सकता है। समझ गए ना, ये क्या बोलते हैं उसको, टेरर एक्ट है ना, मीन एक्ट भी बोल सकते हैं, लेकिन टेरर एक्ट बहुत धांसुड़ वर्ड है, ओके, बहुत सुटेबल वर्ड है यहाँ पे। अब उसे अपने आतंक कृत्य पे, है ना, गलत एक्शन पे उसको आप पछतावा होता है, ठीक है, क्या पछतावा होता है, देखिए, हाँ, हिज टेरर एक्ट, हु हैड कम टू हिज प्लेस एज ए गेस्ट टू ड्रिंक वाटर। अब वो क्या सोचते हैं कि डीएच लॉरेंस साहब क्या सोचते हैं कि मैं तो मार दिया साहब को, वो तो बेचारे इनोसेंट थे, मुझे तो कुछ किया नहीं था, और वो प्यास बुझाने के लिए, पानी पीने के लिए मेरे पास आए थे, मेरे यहाँ आए थे। तो जब मेरे यहाँ कोई आते हैं अचानक, तो एक गेस्ट आते हैं, एक मेहमान आते हैं, तो उसे लगा कि ये जो सांप मेरे यहाँ आया था पानी पीने के लिए, वो मेरा एक गेस्ट था, वो मेरा एक मेहमान था, अतिथि था। समझ गए ना, तो हम अतिथि को मार दिया, मेहमान को मार दिया, मेहमान के साथ तो उसका खातिरदारी, हॉस्पिटलिटी होनी चाहिए ना, हॉस्पिटलिटी होना चाहिए ना, हॉस्पिटलिटी समझ रहे ना, मेहमान नवाजी होना चाहिए। तो मैंने मेहमान नवाजी, हॉस्पिटलिटी नहीं किया उसके साथ, और उसके साथ एक टेरर एक्ट किया, गलत काम किया, जो उसे मार दिया। अब वो पछता रहे हैं कि हम अपने गेस्ट को मार दिया जो मेरे यहाँ पानी पीने के लाया था, टू ड्रिंक वाटर, बट अगेन एंड अगेन, लेकिन बार बार, अगेन एंड अगेन, बार बार, he began to regret, उसे बार बार पछतावा आ रहा था, बार बार वो पछता रहे थे, क्या, that कि he had committed a sin, साइन नहीं sin बोल सकते हैं इसको, ठीक है, आप साइन थीटा बोलते हैं ना, तो साइन थीटा बोलते हैं तो ऐसे याद रखिएगा, तो साइन होता है ना, उसके माने पाप होता है, तो उसे sin बोलिए, ठीक है। तब वो क्या सोच रहे हैं, बार बार पछता रहे हैं, और क्या सोच रहे हैं, he has committed a sin, मैंने बहुत बड़ा पाप किया, एक मजबूर, लाचार, शांत, बेबस, निर्दोष गेस्ट को मार करके, ठीक है, एंड विल बी पनिश्ड बाय गॉड फॉर इट, एंड विल बी पनिश्ड बाय गॉड फॉर इट, एंड विल बी पनिश्ड फॉर गॉड इट। अब क्या बोल रहे हैं, यहां पर समझिए कि मैंने जो मारा उसे, अपने गेस्ट को, वो बिल्कुल निर्दोष था, अब क्या होगा, एंड विल बी पनिश्ड बाय गॉड फॉर इट, और भगवान जो है इसकी सजा मुझे जरूर देंगे, क्योंकि हमने गलत किया है, तो गलत किया है तो भगवान इसका मुझे बहुत सजा देंगे, जरूर सजा देंगे, बहुत सजा देंगे, और भगवान इसका सजा मुझे अवश्य देंगे। ये सोचकर वो पछता रहे हैं, और उसे चैन नहीं मिल रहा, वो बेचैन हो रहे हैं। तो गाइस, आपको हमारा क्लास कैसा लगा, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा क्लास बहुत पसंद आया होगा। अगर मैं एक सेंटेंस को 2 से 3 बार बोल रहा हूं और बोला हूं और समझाया हूं, अगर आप चाहें तो मेरी आवाज को, मेरी बोली को सुनकर लिख सकते हैं। इन केस अगर किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण अगर आपको दिखाई नहीं देता हो, तो स्क्रीनशॉट ले लें और इसे जूम करके देखें, लेकिन सही देखें, सही लिखें और मेहनत करें। ओके, गॉड ब्लेस यू, आई वांट योर बेटरमेंट ऑलवेज, एंड आई वांट योर ब्राइट फ्यूचर आल्सो। ओके, और अगर हमारा क्लास आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करें, फॉलो करें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा क्लास बहुत पसंद आया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर यू, बाय।